आख्या मैं आख मना गाली जो बैरन तेरी झुक गई थी आंख शर्मा कहना बैरन। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है दिल्ली अरस दरबार में। ये है एपिसोड 11। स्वागत नहीं करोगे हमारा? ममता दीदी का जो है बैनर उतर गया है, तो अब ममता जी हो गई बस। असल में जो मोदी जी और ममता जी के बीच में तनाव चल रहा था ना, वो खत्म हो गया। मोदी जी जीत गए हैं। उनका रसगुल्ला नहीं खिला रहे हैं। क्या मुंह मीठा करो, तुम्हारे रसगुल्ला। तो जो इलेक्शन हुए हैं देश में, उन्होंने एक बात तो बता दी है कि जितने पॉलिटिशियन हैं इनके एरिया बटे हुए हैं, एक तेरा एक मेरा। जैसे मोदी जी ने वेस्ट बंगाल और असम का एरिया कवर कर लिया है। राहुल गांधी जो है कांग्रेस अलायंस केरला ले लिया है। तमिलनाडु में एक्टर जीत गए। मेरे को ये लगता है महाराष्ट्र में कभी शाहरुख खान जीत सकता है। डम डम। जो विजय की पार्टी है वो फरवरी 2024 में ही लॉन्च हुई है, मतलब ज्यादा पुरानी पार्टी नहीं है। लेकिन जो डीएमके थी, जिन्होंने 8 से 9% का एवरेज ग्रोथ दिया था, उन्हें कैसे हरा दिया आपने? एक एक्टर के लिए इतना क्रेज कैसे हो सकता है? क्या पता उसने बहुत अच्छे वादे करे हो। वो उस बंदे ने वादा करा है कि नवजात बच्चे को वो सोने की अंगूठी देगा, और जिनकी शादी होगी उन्हें भी कुछ ना कुछ मिलेगा। फिर तो बच्ची करते रहेंगे बंदे। तमिलनाडु में लगे वादे की गए, टिकट कराओ उधर की। एहे रहा नहीं जाता। इसको मत बताया करो ऐसे ऑफर, ये 10 बच्चे पैदा कर देगा अंगूठियों के चक्कर में। इसे दाल में घर वाले कंकड़ ढूंढने को कहते हैं, वो तो मिलता नहीं, लड़की मिलेगी इसे। सेकंड नंबर पे जो पार्टी है जिसकी स्पेलिंग क्या है, AIADMK, सारा ABCD इसमें ही है क्या? अडगम्बा। मैं तो ऐसी पार्टी का जिसका नाम ही ना पढ़ कौन सा नारियल मैं है? वोट कैसे दूं? अब जैसे बंदे बोलते हैं कि मैं तो बीजेपी का सपोर्टर हूँ, मैं तो कांग्रेस का हूँ, ये कैसे बोलते होंगे? AIBC इतने बंदे चले गए। लेकिन जो डीएमके है उसके साथ थोड़ा सा धोखा हुआ है यार, क्योंकि यार जो पार्टी तुम्हें ग्रोथ दे रही है तुम उसे वोट दे रहे, पता नहीं क्या, मतलब पब्लिक का मूड का पता थोड़ी लगता है। हाँ बिल्कुल यार, देखो वेस्ट बंगाल में देख लो, अचानक से मोदी जी आ गए। बट बंदे कहते हैं वहाँ पे कि वेस्ट बंगाल की हालत ठीक नहीं थी, गुंडागर्दी ज्यादा हो गई थी। और जो टीएमसी है, जो ये गाली जैसा वर्ड है पार्टी का नाम, बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। वो पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों के लिए, टीएमसी के लोगों के लिए करती हैं और जनता को कोई भी मदद नहीं करती। अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार करते हैं तो ममता जी भी उनसे कम नहीं है। लगता है जैसे पहले यूपी था ना, वो भी वैसे ही हो रखा था। हाँ। तो इट वाज की गुंडा वर्सेस गुंडा। आग को बुझाने के लिए आग का प्रयोग हो गया। असल में पता है क्या, मैं बताता हूँ मोदी जी कैसे जीते हैं। दिल्ली में क्या है, बंगाली बाबाओं की ना चिट लगी रहती है हर जगह, खोया प्यार पाए, वशीकरण, फलाना फलाना। तो मोदी जी ने सोचा कि बंगाल को हराने के लिए बंगाल के बंदे का यूज करते हैं। उन्होंने हमारा फोन बाबा को उन्होंने बता दिया, वहाँ पे जाके 10 की झाल मुड़ी खाना। लेकिन भाई बीजेपी ने एक चीज अच्छी करी है कि जो कोलकाता में डॉक्टर थी रेप विक्टिम, उनकी मम्मी रत्ना देवनाथ को उन्होंने चांस दिया। ये चीज अच्छी हुई कि अब वो सिस्टम में आई है तो वो एटलीस्ट इंसाफ दिला पाएंगे। रुको जरा सबर करो। एक तरीके से सिस्टम का फेलियर भी कह सकते हैं हम। विक्टिम के माँ बाप को ही खुद ही सिस्टम में आना पड़ता है कि ताकि वो कुछ सही कर पाए, क्योंकि उन्हें जस्टिस नहीं मिल पाता। बंगाल में इलेक्शन थे वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ का हाईलाइट कर दिया। लेकिन वही चीज मणिपुर में भी हो रही है। जहाँ जहाँ पे पावर में है वहाँ तो होना चाहिए ना सही। जरूरी नहीं है कि हर विक्टिम के माँ बाप खुद सिस्टम में आ सके। और वैसे सुनने में ये भी आ रही थी कि बांग्लादेश से बंदे घुसपैठ कर लेते थे बंगाल में। भाई वो होम मिनिस्टर के हाथ में है। मैं ये सोचता हूँ अभी बॉर्डर पे स्टेट पुलिस खड़ी है वेस्ट बंगाल की, इंटरनल सिक्योरिटी होम मिनिस्टर के हाथ में होती है। चलिए अब आप कह रहे हैं इस चीज को, कुछ भी करते हैं, कह रहे ममता घुसारी आ जाओ, हमारे मेला लग रहा है नौचंदी इधर से आ जाओ, गेट खुल रहा है। 5 साल के लिए जो है बंगाल लॉक हो गया है। यार देखो, काफी टाइम से बंदे कह रहे थे मोदी जी को सीट नहीं मिल रही बंगाल में, सीट नहीं मिल रही। यार देनी चाहिए यार, बुजुर्ग बंदा है, सीट नहीं दी। अब फाइनली सीट मिली है उन्हें। एज अ सीनियर सिटीजन सीट दी गई है या फिर ममता जी हो गई थी थोड़ी बुजुर्ग। हाँ असल में यार, उनको तो मतलब पलंग वलंग के लेटने का टाइम आ गया है उनका, मतलब पलंग वलंग पे आराम करें वो है, सीट के लिए क्यों कमरा कट जाए। उन्हें थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। असल में पता है ममता जी को प्रचार करना नहीं आया। दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा समझ कहाँ से आएगा? मोदी जी को देखो जाती कितने का है, 10 का लगा एक बढ़िया करके। अचार डालने की उम्र में प्रचार कर रही हैं तो नहीं होगा। ममता दीदी पे अचार गिरवाए दो। ममता दीदी वकील है, तारे पे पता नहीं क्या क्या गिरवा दे। तेरे केस में पता कौन कौन सी धाराएं डालेगी वो? इतनी धारा तो तूने कई नदियों में देखी नहीं होगी। हमने पता वीडियो डाली, बंदे हमें कमेंट कर रहे तुम तो अगेंस्ट निकले, तुम तो ये हो गया वो हो गया। भाई हमें बिल्कुल न्यूट्रल, हमें नहीं मतलब। अब हमें तो बस इस चीज से प्रॉब्लम है कि जैसे बंदे बोल रहे हैं बंगाल में रेप हो रहे हैं, ये हो रहा है माँ बहन को लेके जाने वाला कल्चर नहीं है वहाँ पे इस टाइम, तो वही चीज तो सेम मणिपुर में हो रही है, वहाँ क्यों नहीं बोलते? ये बाइस्ड क्यों है?
सिक्के का कभी भी एक पहलू नहीं देखना चाहिए, दोनों पहलू देखने चाहिए। वो तो देखो 5 साल में पता लग ही जाएगा कि कैसा माहौल बनता है वहाँ, क्योंकि हमारा जो ओपोजिशन है ना वो इतना लेजी है ना भाई। वो क्या सोचते हैं बीजेपी कुछ गलती करे तो हम बोलें, अदरवाइज उनके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। सुबह से ना एक आलू बिका है ना ही बिका है आधा कांदा। प्रचार भी तो करना पड़ेगा ना। अब आप बताओगे नहीं हमारे बिस्कुट में क्रीम है तो पता कैसे लगेगा लोगों को? जब तक तुम कुछ नहीं भाई, इतना सारा लालच देना पड़ता है पब्लिक को। लालच नहीं है यार। एक पहली बात तो ये है, फ्री बीज की तो जो आदत लगा दी वो तो लगाई दी, अब अब वो सबको पता है, देनी पड़ेगी। वो कल्चर सा बन गया है। दारू बटती थी, दारू बटनी बंद हो गई तो फिर कह रहे पैसे दें। अब सोने की अंगूठी तक काम पहुंच गया। थोड़े टाइम में मेरे को लग रहा है वोट के लिए बंदे कहा करेंगे आपको हम टाटा के शेयर्स देंगे। हाँ, शेयर वेयर ही मिला करेंगे वो आगे। हम तो भैया ये कहना चाहते हैं कि कोई पार्टी हमारे लिए अच्छी नहीं है तब तक जब तक वो हमारे लिए काम नहीं कर रही। अगर वो काम नहीं कर रही तो हम क्रिटिसाइज करेंगे, क्रिटिसाइज करके काम कर देगी तो वो अच्छी पार्टी है। तुम ये देखो भाई कि पार्टी कोई भी हो, लेकिन बिहार में जिस हिसाब से पुल गिर रहे हैं मुझे तो ये लग रहा है मेरे दोस्तों की सोच भी इतना कभी नहीं गिरी जितना पुल गिर। मेंटेनेंस पता है क्यों कर दी? बिहार में लिकर बैन कर दी, फ्रस्ट्रेट हो गए बंदे। लिकर बैन है बिल्कुल। कहाँ पे? तभी तो बंदे काम नहीं कर रहे, और irritate हो कैसे? गए, उनका स्ट्रेस लेवल नहीं कम हो रहा। गुजरात में भी इसलिए गिरा था वो बोल जिसमें चढ़ गए थे, वहां भी लिकर बैन है। जो ड्राई स्टेट होती है ना यही वेट कर रही है सबसे ज्यादा। हाँ, ये बिना पिए इस हिसाब से बना रहे हैं। अगर ये पी पा के अगर लिकर बहन ना हो और तो पता किस है- हिसाब से बनाएंगे भाई? विक्रमशिला सेतु है जो, इसकी थोड़े दिन पहले ही तारीफ हुई थी। विक्रमशिला पुल है, ट्रैफिक जाम से राहत देगा और शहर की आवाजाही आसान कर देगा। जाम से तो क्या बचाना, वो तो जान से भी नहीं बचा रहा था। तैर गया गंगा में, कह रहा मैं तो चला टाइटैनिक के टुकड़े की तरह निकल लिया। बंदे कह रहे ये कौन सी राफ्टिंग जा रही है? कह रहे ये तो बड़ी राफ्टिंग। मना कर दिया, कह रहे ऋषिकेश क्यों जा रहे हो, यही कर लो, सब सारी एक्टिविटी यही हो जाएगी। हाँ सारी एक्टिविटी लगा दी उन्होंने, रस्सियां भी टांग दी, कह रहे बंजी जंपिंग हो जाएगी है, सब हो जाएगा। कह रहे जिप लाइन होता वगैरह भी लगा है दी, वो भी सब कर हो दिया। जाता है। अब राफ्टिंग तो कर ही रहे हैं बंदे, ऊपर से भी कह रहे हैं वो रोड को बंद करके वहां पे रनवे बना देंगे। जैसे वहां टूटा हुआ है ना जहाँ से जहाज जाएगा ऊपर। लो और क्या चाहिए? एक तो जो बना हुआ था ये गिर गया, जो नया बना वो बन ही नहीं पा रहे। एक बार बनाते हैं गिर जाता है, दूसरा बना क्या ताश के पत्तों से घर बना रहे हो क्या? नहीं, कि भाई। गिर गया अरे चलो दोबारा बना दे। पैसा भी तो हिसाब से मिल रहा होगा ना। हैट्रिक हो चुकी है टूटने की। वो अलेक्जेंडर आगे चला गया, वो इन पे पुल नहीं बना अब तक। बार तो बच्चा फेल गया, स्कूल से निकाल लेते थे, तीसरी बार तो चल घर बैठ। हाँ पुली गुल खिलाया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ पत्थरों पे श्री राम लिख के पत्थरों को डाल दो, वो ऐसे सेतु यार, बना वही नीचे टिक गया वाला। था। कह रहे हैं आइए ना हमारा बिहार में, वो आइए ना कह रहे हैं, आइए ना बिहार में, क्योंकि आओगे तो फिर ये पुलों के नीचे आ जाओगे तुम। और आएंगे कैसे भाई? पुल तो ब्रेक हो गया ना, क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। रास्ते बंद कर दिया। रास्ता बंद है ना भाई, कैसे आओगे बिहार में अब? और वो पता है पुल इतना इंची इंची ऊपर नीचे हो गया था ऐसे यूं। ड्राइवर इन्फॉर्मेशन दे रहा है पहले ही, गिरने से पहले पुल के, कि भाई ये बैलेंस इसका जो है ठीक नहीं है। इससे ज्यादा बैलेंस तो मेरी एयरटेल की सिम में होता है। इंजीनियर कह रहा है फिट अप। पुल का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा पड़ा, फिट बता रहे उसे क्यों नहीं कर रहे मेंटेनेंस? आखिर क्या रोक रहा है आपको? और इतने दिन तो बाइक की सर्विस भी नहीं छोड़ता और कर लो क्या मेंटेनेंस करने में लगती पैसा है। बन जाता, कर लो मेंटेनेंस में भी पैसा बन जाता है थोड़ा बहुत, तो ऐसा हाँ नहीं है। मेंटेनेंस में क्या दो, क्या 10 कट्टे एक्स्ट्रा लग गए। वही वाली बात है, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, पुल पर करे तुड़वायो ना। कि भाई अगर जैसे युद्ध वुद्ध हो गया तो मैं तो पुल के नीचे छुप जाऊंगा, मजबूत होना थोड़े। तो मैंने छुप सोचा- पुल के नीचे छुप, सबसे पहले तो उसी मसल के मरा जा। मैं कह रहा हूँ उनका टैंक ऊपर चढ़ गया, तेरे को नीचे ही दाव देंगे मैंने पुल के तो सोचा साथ। था। असल में ये तैयारी ही ये है कि जैसे ही कोई टैंक वगैरह आए ना दुश्मन देश का तो वो गिर जाए पुल से। नदी में ही गिर जाओ। टेक्निक्स हैं यार ये, छोटी मोटी तुम नहीं समझ सकते, बड़ी बातें होती। टैक्स पेयर के पैसों का तो एक्सपेरिमेंट हो रहा कि वो चल रहा, देखियो अल्ट्रा ट्रैक का गट्टा डाल के देखिए, अंबुजा का डाल दे इस बार। बाहर पता है कहीं पता लग गया ना किसी को कि हमसे पुल भी नहीं बन रहे, थोड़ी देर तरस करेंगे वो कि यार इन पे तो हमला भी नहीं करते। हाँ कह रहे हमला नहीं कर रहे, हम तो मौन कर रहे हैं, पहले ही हालत खराब है। हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग है चीजों की वो इतनी घटिया क्यों होती है? अब तुम ये देखो, अभी थोड़े दिन पहले विवेक बिहार में एसी ब्लास्ट हो गया, उसमें 9 लोगों की मौत हो गई, जिंदा जल गए वो बंदे। पता नहीं यार क्या लगा रहे हैं एसी में। जो एसी सर्विस वाले हैं ना वो ये बोलते हैं साफ की जो अब एसी बन रहे हैं ना इनमें जो पाइप डल रही है उससे ज्यादा मजबूत तो जो जूस वाला स्ट्रॉ देता है ना वो होती है। कॉइल लगती है, उसको मजबूत बनाने में क्या जा रहा है? थोड़ी अच्छी क्वालिटी की लगा दो यार। और पता क्या इनका प्लान क्या है कि एक ही सीजन एसी चले, दूसरी बार रिपेयर करना पड़े, तीसरी बार में तो खत्म ही हो जाए वो। एसी लग्जरी गुड में आता है भाई, कोई सस्ती चीज नहीं है कि 1000-1500 की बंदे खरीद लाए। हाँ। 30-35 हजार से 40 हजार से नीचे एसी नहीं आता। बिल भी ज्यादा भरना है और उसकी मेंटेनेंस भी ज्यादा हो रही है, उसे आग में भी जलना पड़ रहा है। इतना सब करने से अच्छा फिर तो बंदा कूलर के आगे चुन्नी गीली करके लेट जा करे ना। यार हल्की सी जाली साफ करते कहते गैस खत्म है। कुछ भी बात हो रही गैस खत्म है, स्क्रीन नहीं चल रही उसकी, एलईडी नहीं चल रही, क्या गैस खत्म है। जैसी जैसी बंदा बोलता है ना कि भाई साहब इसमें गैस डलवानी पड़ेगी, ग्राहक की गैस खुद की निकल जाती है। मेरा बस चले मैं तो पीवीसी की मोटी पाइप लगवा दूं। इसे दूर लगवाना चाहिए, मैं बहुत बड़ा कमरा होना चाहिए।
एसी दूर क्या बालकनी में लगा के आएगा? उनके घर तो ज्यादा बड़े होते हैं। फैमिली थी भाई वो। उनके घर तो ज्यादा बड़े होते हैं, देखा नहीं तूने घर में? उनके घर में ड्राइंग रूम होता है। जो उनके यहाँ पे जो सोफे पड़े होते हैं ना, वो हमारे अगर कमरों में लगा दे तो बेड निकालने पड़ेगा। जगह नहीं बस। वो भी 2 कमरों में आएगा एक सोफा। एल कॉर्नर सोफा लगाते हैं वो बड़े वाला। वो एल का एल ही नहीं बनेगा हमारे कमरे में खाली। एटलीस्ट प्लीज यार थोड़ा तो एसी पे काम करो। 12 महीने की तो किस्त होती है उसकी, 13 महीने में फट गया। एक अलर्टनेस तो होनी चाहिए। अब जैसे अलर्ट गवर्नमेंट ने भेजा था, देखा था? हाँ, दिमाग खराब कर दिया उस अलर्ट ने। ऐसा अलर्ट आए कि तुम्हारे एसी को दिक्कत हो रही है, बंद कर दो। अब तो माने भी हम, फोन पे अलर्ट आ रहा है, कह रहे ये तो टेस्ट था। टेस्ट यहाँ T20 बना दिया हमारा उसने। मॉक ड्रिल थी। मुझे ऐसा लगा अटैक हो गया। खाली मेरे फोन में आता ठीक था, सबके बजने लगा। मैं कहा अलार्म मैंने लगाया नहीं, ये बज क्या चला? और मेरे तो छोड़ो, सारे फोन में बज रहा है और बंद भी नहीं हो रहा। पूरी बात पूरी कर रही है अपनी। वो लेडीज से बोली जा रही है। मैं तो उस बच्चे की चिंता कर रहा हूँ जो बैठ के चुपचाप चीटिंग कर रहा होगा पेपर में अचानक से। चलो ठीक है, सरकार ने अच्छा फैसला करा है कि कल को कुछ भी आपदा इमरजेंसी आती है तो पहले अलर्ट कर दे कि आपको पता लग जाए कि आप मरने वाले हो। हमें तो सब कुछ देखना पड़ रहा है आजकल। हमें तो ये भी देखना पड़ रहा है E20 से कैसे वो E25 हो रहा है धीरे धीरे, और कह रहे हैं E80 से सीधा E100 हो जाएगा। अब आपको ये बात समझ नहीं आ रही होगी, ये है इथेनॉल। इथेनॉल जो हम इथेनॉल पेट्रोल में मिक्सिंग करते हैं, जिसकी वजह से हम डिपेंड ना हो किसी दूसरी कंट्री पे पेट्रोल लेने के लिए। अब हमने क्या करा है, इथेनॉल बनाने लगे हैं हम। अभी हमने 20% डाला है, तो कह रहे हैं धीरे धीरे से 85 से 100% करना है। 100% ब्लेंड कह रहे हैं। वो 100% ब्लेंड में ब्लेंड होता क्या है, बचा क्या है उसमें? सीधा पेट्रोल हटा के इथेनॉल बोलो ना कि इथेनॉल मिल करेगा। हाँ, ये जो बोल रहे हो पेट्रोल मिलेगा, तो बाइक के इंजन कैसा नाश होगा भाई। काम करो, अब जो बाइक आएंगी ना उनमें एक सरिया लगा देना, जब बंदा बैठे उसके घुस जाए वो तो खत्म हो जाए वहीं। सबसे पहले ये चीजें गवर्नमेंट व्हीकल्स में करो ना, एयरप्लेन्स वगैरह हैं, इनमें भी वही यूज होगा इथेनॉल में। कल को वो रास्ते में रुक गया, वो तो बाद में रुकेगा, पहले जो 250 बंदे की अंदर सांस रुक जाएगी उसका क्या यार? उन्हें तो पैराशूट भी नहीं देते। बंदा हवा में उड़ते उड़ते मर जाता है, नीचे तो पहुंचता ही नहीं। एक्सपेरिमेंट होते होते चीजें क्यों प्रोवाइड करा रहे हो? इलेक्ट्रिक ला रहे थे, चलो ठीक है, हम सपोर्ट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक है, चार्ज कर लिया करेंगे। इथेनॉल से अच्छे खासे इंजनों की व्यवस्था ऐसी फिर जा रहे हैं। अबे यार इतना पानी लाएंगे कहाँ से? हमें दूसरा ग्रह ढूंढना पड़ेगा, पानी वाला खाली। कहाँ से लाएंगे आप? 10,000 लीटर पानी से बनाएंगे? वैसे इतनी समस्या और है। मीठे से बनाए, खट्टे से बनाए, लेकिन इतना पानी हिंद महासागर में बैठ के बनाएंगे क्या? ये कैलकुलेशन नहीं कर पाते अचानक से। देखा नहीं तूने, इलेक्शन जैसे ही खत्म हुए तो LPG के प्राइस जो है, कमर्शियल LPG है, उसके 993 रुपए एक साथ इकट्ठे बढ़ा दिए। इतने का तो घर में पूरा सिलेंडर आता है। अबे भाई पूरा सिलेंडर आता था। और अभी उन्होंने एडवाइजरी एक मतलब ठस्से में उन्होंने थोड़ा सा हमें ये भी बताया कि 3-4 रुपए पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा। यार ये घरों में झांकते तो फिर तैयार क्या? रही हैं कि पैसे ऐसे दावर लिए गरीबों ने। मतलब क्या होगा, रेडी वाले पे जो बंदे बनाते हैं, समोसे बनाते हैं, इनका क्या होगा? 3,000 रुपए का एक सिलेंडर लेंगे तो क्या ये बनाएंगे, क्या ये खिलाएंगे, क्या ये कमाएंगे? हमें तो देना ही बंद कर दिया, समोसा इतना सा कर दिया। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ, मैं खाली मैदा तल के दे दिया कर, उसमें डाल के समोसा छोटा कर दिया बंदे ने भाई। मिनिएचर बनाने लग गया समोसों के। फिल्म बनाए जा रहे बंदे की। तुम्हें क्या पता लग गया गरीब ने क्या कर लिया? कहीं से काला धन ले आया गरीब, क्या हो गया? कह रहे हैं कि ई-रिक्शा में 20 रुपए मैंडेटरी करना दिल्ली में, मिनिमम प्राइस होगा 20 रुपए। किराया तो 20 रुपए कर रहे हो, रिक्शे को अकल भी थोड़ी सी दे दो, कैसे चलाना होता है, उनकी रूल रेगुलेशन उन्हें कुछ पता ही नहीं। फिटनेस भी चेक होगी और पोशाक मिलेगी उन्हें शक्तिमान वाली। फिटनेस को बढ़ाओ, हाँ आर्मी में भर्ती होंगे वो। फिटनेस चेक होगी। हाँ, पोशाक पहनते भी कहाँ है, ऊपर शर्ट पहन लेंगे, नीचे वही कच्छा पहन रखा। और कॉमर्शियल व्हीकल तो उसका फिटनेस टेस्ट होना चाहिए। ये लोग तो मुझे लगता नहीं इनकी फिटनेस टेस्ट होता है, पलट जाते हैं। पलट जाए। बहुत बार किस्से ऐसे आए हैं कि पलट गया। एक बार तो कढ़ाई में गिर गया था बच्चा पलटने की वजह से। वो टेट्रा पैक वाली दारू सी पी के चलते रहेंगे, मेरे को फ्रूटी पी रहा है, करता हुआ चल रहा है। कितना जो सेतु बना हुआ है ना वो, कितने किलोमीटर है? 29 किलोमीटर। 7 साल के? मोटर लगा रखी होगी नीचे, पक्का बता रहा। 7 साल का बच्चा कैसे तैर रहा? पता नहीं भाई। हम तो स्विमिंग पूल में डूब जाते। 7 साल का जब मैं था, मेरे पे तो मेरी तो नाक बंद नहीं होती थी, बस इसी में मैं तो टब में रहट आया इसमें लगा रहता था मैं तो। और वो लहरें ना ऐसे हैं वहाँ की, यूं मुझे तो लग रहा भाई वो लैट्रिन के डब्बे से होते हैं ना, वो बांध के फिर गया होगा बंदा। हालांकि ये सराहनीय बात है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया ये तो। हाँ भाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बना दिया लड़ने ने। तारीफ है यार, एबिलिटी है भाई तगड़ी। पर वो उसकी एज का मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं हो रहा कि यार ऐसे नहीं होनी चाहिए, 7 साल का तो नहीं होगा वो। हाँ कम से कम ये तो हो, रिकॉर्ड सुन के बंदा 21 साल का तो प्राउड फील करे। हाँ रिकॉर्ड सुन के पता है लग रहा है बेइज्जती सी महसूस हो रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है अपने जीवन पर लालत आ रही है। हाँ यार वो वेव में डूब जाते हैं बंदे तो। वाटर पार्क में जो वेव सी नहीं चलती, बंदे जाते हैं उसमें हाइपर हो जाते हैं भाई। उसमें तो मछलियां भी डूब जाती है, जहाँ वो गया है नीचे चली जाती है। एक वो बच्चा है जो तैर के इतनी दूर चला गया, एक ये हमारे यहाँ पे है, ये पानी की टंकियों में स्विमिंग कर रहे हैं। हाँ
क्या क्या कमी आ गई थी? कैसे 50 रुपए नहीं थे या क्या था? एक तो सीढ़ी पे चढ़ता चढ़ता गिर गया, सीढ़ी टूट गई, दूसरे 2 अंदर फंस गए। और फिर हमारे प्रशासन पे उन्हें उतारने के लिए कुछ था भी नहीं। इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर आया उन्हें लेने के लिए। मतलब हमारी आर्मी ये काम कर रही है। टंकी का जो स्ट्रक्चर बनाया गया वो मजबूत नहीं बनाया गया। वही वाली बात, पुल वाली। फिर वो वाली चीज आ गई। फिर हम बोलेंगे कि जो 10 किलो जहाँ पे लगना था सीमेंट, वहाँ पे 250 ग्राम लगाओगे, यही हो। हालांकि उसकी गलती है, उसे चढ़ना नहीं चाहिए था लड़के को। वहाँ कोई मतलब नहीं बनता आप लोगों का जाने का। अबे स्विमिंग कर रहे हैं वहाँ टंकी में, कुछ 50 रुपए लगते हैं यार, चले जाओ पूरे स्विमिंग पूल शहर में। को पानी सप्लाई होता है वहाँ से। वहाँ ये अपने कच्चे लेके चढ़ गए गंदे गंदे। हम वेट कर रहे हैं 5 बजे पानी आया, देख रहे हैं 5 बजे नाली वाला पानी यार आया। उसमें तो उसमें मूतते होंगे मूत भी दिया। लोग। पहले सुसाइड करते थे टंकियों पे चढ़ के, ये साले मजे ले रहे हैं। देखिए एक दिल्ली का मौसम मेरे को समझ नहीं आ रहा, कभी एकदम बर्फ बन जाता है, एकदम कभी बिल्कुल ही निरी आग रेगिस्तान जैसा। कोई एक मौसम डिसाइड कर लो क्या है। सर्द गर्म हो जाता है यार, रात को सोए मस्त नहा के कि गर्मी है, सुबह देख रहे हैं बर्फ पड़ी हुई है। ट्रेन डेट दिल्ली। इतनी तगड़ी बारिश मैंने मानसून में नहीं देखी। हमें तो मेरे को लग रहा है एनएसजी है ना, उससे भी तगड़ी ट्रेनिंग मिल रही है। पापा कहीं पे जाके चमका रहे हैं कि दिल्ली में रहता है मेरा लड़का। नंबर 57 एनएसजी से तगड़ी ट्रेनिंग ले चुका है दिल्ली में रह के। वहाँ पे गंदे पानी, गंदी हवा में, बिना पेड़, इंडियन दिल्ली सर्विस गली नंबर 32। 17 नंबर भी कह दे। शुक्र है दिल्ली में खेती नहीं होती, किसान भी किलस के छोड़ देता कि मेरी जमीन ही नहीं है, यो मैं तो छोड़ के जा रहा। हाँ। खत्ता बत्ता बनवाओ पूरे। तो इसी के साथ आपको आज की समरी कैसी लगी हमें बताएं और कमेंटों में अपना वो रिव्यू दें। अपने कर कमलों से, शुद्ध हिंदी में कर कमलों से जाकर के सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। ऐसे कमल होते हैं ना जो कमल के बंदे। कमल के बंदे भाई, सारी पार्टियों के बंदे सब्सक्राइब करो क्योंकि न्यूट्रल बंदे हैं, पता है सबको। हम तो जी भैया वोट भी हम क्या करते हैं, जैसे शक्तिमान के वो 5 रूप नहीं निकलते, हम अपने 5 रूप करके 5 पार्टी को वोट दे आते हैं। हाँ, सब बटन दबाए थे टेकन 7 की तरह। शरीर जो है 5 तत्व से मिल। मैं पियानो की तरह सारे बटन दबा दूं फिर वो भेजते हैं, पुलिस बुलाते हैं, कह रही इसे लेके जाओ, ये वोट ये तो सारा देश जिता देगा। अपना आराम करें, सोएं, खाएं पिएं, ऐश करें मित्रों। पुल पर कदे तुड़वायो ना। ओके।